दिल्ली में दिवाली के बाद पोल्यूशन का क्या हाल है आप सब जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब हो चुकी है कि आम जनता के साथ साथ सरकार के लिए भी ये सिरदर्द बन चुकी है। हवा की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अब राजधानी में आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी में है। इसके लिए क्लाउड सीडिंग की ज़रूरत होती है और बड़ी खबर ये है कि गुरुवार को क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल भी दिल्ली में कर लिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग कैसे होती है? आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन से प्लेन का इस्तेमाल होता है? आपके इन सारे सवालों के जवाब दिए थे एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बागला ने, जो ज़मीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उसी प्लेन में बैठे थे जिससे क्लाउड सीडिंग की स्टडी की जाती है। अब खुद देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। आम तौर पर कम बारिश और सूखाग्रस्त रहने वाले मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में पानी की बूंदों से लबालब बादल तो दिखते हैं, लेकिन ये बरस नहीं पाते। ऐसे हालातों में आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश मददगार हो सकती है क्या? इन दिनों वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं आखिर वो कौन से हालात हैं जिनमें क्लाउड सीडिंग कराई जानी चाहिए। ये मानसून क्लाउड वार्म रहते हैं। मानसून क्लाउड्स में इतना ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया है, सो उसके बारे में हम लोग जांच करेंगे। इसके लिए 2 खास प्लेन या हवाई जहाज किराए पर लिए गए हैं, जिनमें एक बादल के बीच कैल्शियम और पोटेशियम क्लोराइड से बने एक खास रसायन को छिड़काव करता है, जबकि दूसरा प्लेन एक उड़ती हुई प्रयोगशाला है जो इस प्रयोग के नतीजों का विश्लेषण करती है। ये नमी सोखने वाला धुआं है जिसे बादल की सतह पर जलाया जाएगा। फिर बादलों पर रसायन का छिड़काव होगा और हम इनके बीच उड़कर बारिश को मापेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य क्लाउड सीडिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन साफ नतीजे नहीं हैं। तो क्या क्लाउड सीडिंग आर्थिक तौर पर व्यवहारिक है? ये कृत्रिम बारिश कराने की कला और विज्ञान है। कई बार भाप से भरे बादलों में बूंदों के लिए जरूरी धूल कण नहीं होते। क्लाउड सीडिंग में कृत्रिम तौर पर बादल में कण पहुंचाए जाते हैं। क्लाउड सीडिंग की एक उड़ान का खर्च करीब 10 लाख रुपए होता है। कई बार क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश होती है। अगले 2 सालों में केंद्र सरकार क्लाउड सीडिंग के मानक तय करने में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि इस महंगी तकनीक के इस्तेमाल से पूरा फायदा लिया जा सके। मैं यहाँ धरती के तल से करीब 3000 मीटर ऊपर एक खास हवाई जहाज में हूँ, जो एक बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है मॉनसून को समझने के लिए और आर्टिफिशियल रेन को पैदा करने की तकनीक इजाद करने के लिए। आपको बता दें कि एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बागला की ये रिपोर्ट साल 2018 की है। उसके बाद से अब तक भारतीय वैज्ञानिकों ने कई एडवांस तरीके आर्टिफिशियल रेन के निकाले होंगे। तो पोल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी है। अब आप हमें बताइए, आपकी आर्टिफिशियल रेन पर क्या राय है? आपकी राय का कमेंट में इंतजार रहेगा।